बार बार कट रहा है ये, 20% ऑफ 200, 20/100 इंटू 200, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया। ऑफ का हम मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, 20% को 20/100, 0 से 0 कट गया, ये आ गया आंसर आपके पास 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 75% ऑफ 900, 75% मतलब 75/100। ऑफ का बना दिया हमने मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 900, जीरोस काट देते हैं, 2 0 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ पे है, तो हमारे पास आ गया आंसर 75 इंटू 9, 675, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10% ऑफ 3, परसेंट है, डिवाइड करेगा, दिस बिकम 3/10। अब यहाँ पे डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है ना, एक 0 है, 3 को लिखेंगे, एक गिनकर यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। जिसको डेसिमल का कॉन्सेप्ट नहीं आता है वो प्लीज़ पूछ लेना, मैं एक छोटा सा वीडियो उसके बारे में बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है, आपके पेपर्स में भी आता है और जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में भी आएगा, है ना। इन अ क्लास ऑफ 600, टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 600, 200 आर गर्ल्स, फाइंड गर्ल्स परसेंटेज इन द क्लास, ठीक है। तो इसमें हमने गर्ल्स परसेंटेज निकालनी है, जिस भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है वो टॉप पे रहेगा, ठीक है। जिस भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है वो उसका नंबर टॉप पे रहेगा, डिवाइड करेंगे टोटल से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 बिकॉज हमको परसेंटेज चाहिए। सो गर्ल्स आर 200, टोटल स्ट्रेंथ इज 600, 0 से 0 कट गए, 2 से काटते हैं, दिस इज़ 100/3, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो आएगा 33 एंड 1/3%, 33 से 1/3% जो हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बॉयज़ निकालना होता तो क्या करते हम, इसमें दिया नहीं है बट अगर निकालना हो तो हम क्या करते, मैंने बताया जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज़ 400, 600, फिर 0 से 0 कट के 2 3 6, फिर ये आएगा 18, ठीक है। 66 एंड 2/3% लगाना भूल गई। तो कोई भी चीज़ आपको दी हो उसको लिखेंगे, मान लो आपके चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले। मान लेते हैं आपने नंबर्स आए हैं आपके, टोटल नंबर अभी जो एग्ज़ाम्स हुए, मान लो FA3 में किसी बच्चे के नंबर आए हैं 160, टोटल मार्क्स थे 200, ठीक है, टोटल मार्क्स थे 200। अब उस बच्चे की परसेंटेज अगर निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, जितने उसने मार्क्स लिए हैं टोटल मार्क्स से और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160/200 इंटू 100, 0 से कट गया, उस बच्चे के मार्क्स आए हैं 80%। अपने मार्क्स निकालिएगा पिछले जो भी आपके पेपर्स हुए हैं, है ना, टोटल नंबर से डिवाइड कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यू विल गेट टू नो परसेंटेज ऑफ योर्स, ठीक है। तो आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी है। इन अ स्कूल 55% आर बॉयज़, 55% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आर बॉयज़, ठीक है। और लड़कियों का नंबर दिया हुआ है कि 900 लड़कियां पढ़ती हैं, बाकी 55% जो हैं वो लड़के पढ़ते हैं। सो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल, बट हमारे पास दिया तो है नहीं यहाँ पे कुछ भी, हमारे पास तो टोटल दिया ही नहीं, मैंने बोला था टोटल से डिवाइड करना, लेकिन हमारे पास एक चीज़ दी है, 55% है ना लड़के, इसका मतलब है 100 में से 55 लड़के हैं, तो 100 में से लड़कियां कितनी होंगी जो बच गई, परसेंटेज का मतलब 100 है, सो 55 जो है 55 अगर लड़के हैं तो लड़कियां होंगी 100 - 55 दैट इज़ 45, तो 45% जो हैं वो लड़कियां हैं और उनकी वैल्यू हमको दी हुई है ना। सो भी मान लेते हैं हम टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, x ले लेते हैं, है ना, जो चीज़ नहीं पता है उसको मान लेते हैं कि होगा कुछ, हमें पता नहीं है अभी, है ना। नाउ गर्ल्स परसेंटेज कितनी होगी, गर्ल्स परसेंटेज होगी 100 माइनस बॉयज़ परसेंटेज, ठीक है, 100 माइनस 55 दैट इज़ 45%। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45% ऑफ x इज इक्वल टू 900,
टोटल स्ट्रेंथ का 45% जो है वो क्या है, 900 है। मैंने जगह कम छोड़ी है तो मैं आगे लिख रही हूँ, है ना। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिर्फ x को रखना है मैंने, बाकी सब चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है ना। तो ये 100 नीचे है, ऊपर गया, 45 ऊपर है, नीचे गया। अब 45 2 90 होते हैं, तो 20 इंटू 100 किया, 2000 इज़ द टोटल स्ट्रेंथ। बट हमें तो टोटल चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए था, हमें बोला है नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकालना है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना होगा बेटा, टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर दो, ठीक है। 2000 में से 900 को माइनस कर दिया तो बॉयज़ की संख्या कितनी है, 1100। ये आ गया आंसर, ठीक है। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे वहाँ तो आपको ऑप्शंस दी होंगी, मैंने आज लिखी नहीं है यहाँ पे, थोड़ा टाइम की कमी थी मेरे पास, तो वहाँ से तो आप कैरी कर सकते हो। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करते हो ना, तो पहला जो आंसर आता है वहीं पे ब्रेक मार देते हो। एक बार जब आपका आंसर निकल गया, एक बार देखना क्या स्टेटमेंट में यही क्वेश्चन पूछा गया था या इससे अलावा भी कुछ करना है, तो वहाँ ब्रेक नहीं लगानी है, वहाँ पर एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ 1 पैसा टू ₹1। बहुत ईजी है, लेकिन इसको करते करते बच्चे परेशान हो जाते हैं ना। 1 पैसा टू 100, 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 1 पैसा कितना होगा, 1/100 रुपीज़, या यहाँ साइन लगाते हैं 0.01। फिर से डेसिमल आ गया, 1 लगाया, 2 ज़ीरोज़ थे, पीछे से गिनो, 1 कुछ नहीं है, 0 लगाया, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। सो दिस इज़ द परसेंटेज, 0.01%। ओके, नेक्स्ट है 30% ऑफ ₹400। 30% का ये बन गया, ऑफ का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 0 से 0 कट गए, 4 3 12, 120 इज़ द आंसर। अगला है, कुछ भी नहीं दिया होता, सिर्फ निकाला होता है, 150% कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। तो इजी है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या पूछा क्या है यहाँ पे। कुछ नहीं है, परसेंटेज को नीचे लगाओ, इट इज़ 3/2, और वी कैन राइट 1/1 एंड 1/2, और लिख सकते हैं 1.5। इनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है, जो भी चारों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन होगी उसको टिक कर लेना। नेक्स्ट 84%, 84/100, 42/50। इससे नीचे इसके कोई फैक्टर्स नहीं होंगे, ये कटेगा नहीं, है ना। अब है कन्वर्ट 17/25 इंटू परसेंटेज। मैंने बताया था जहाँ परसेंटेज बनानी है वहाँ पे क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 68%। 1/5 इंटू 100 इंटू परसेंटेज करना है ना, दिस इज़ 20%। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आई है पूछिएगा, और जिनको डेसिमल्स का पता नहीं चल रहा है वो मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो डेसिमल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगी।